दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर मनीषा बांगर और आज आपसे मुखातिब इस बात को लेकर हो रही हूँ, कोविड वैक्सीन। कितने लोगों ने मुझे पूछा, और सिर्फ आज नहीं, बहुत दिनों से, 1-2 महीनों से पूछ रहे हैं, क्या हमने वैक्सीन लेनी चाहिए? अगर लेनी है तो कौन सी लेनी है? लेने के बावजूद क्या कोविड नहीं होगा? लेने के बावजूद कोविड क्यों हो रहा है? और जब हो ही रहा है तो लेने से क्या फ़ायदा? इस तरह के तमाम सवाल मुझे किए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ये बताने की कोशिश की कि मैंने खुद ने और मैंने मेरे पूरे परिवार को कोविड वैक्सीन लगाई है। और तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए भी सरकार ने, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने उनके लिए, उनके परिवारों के लिए वैक्सीन मुहैया की हुई है, क्योंकि वो एट रिस्क है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और उनको जल्द से जल्द वैक्सीन मिलना ज़रूरी है। वो इसीलिए किया है क्योंकि वैक्सीन लेने से कोविड को प्रिवेंट किया जा सकता है, वरना सरकार ऐसा नहीं करती थी, वरना दुनिया भर में भी ऐसा नहीं होता था। अमेरिका से लेके तो इंग्लैंड से लेके पूरे यूरोप तक ये सब चीज़ें हो रही है। सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन मिली है, जो आम जनता है उनको वैक्सीन उन्होंने ली है। तो आप देखेंगे आज अमेरिका के लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उसके लिए अलग वजह है, बिना मास्क के घूमना ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, यही हम अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहते। ना ही भारत में जैसी स्थितियाँ मौजूद है उसमें ऐसा किया जा सकता है। मुझे तो लगता है कि हमको मास्क काफ़ी दिनों तक पहने रहना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता तमाम तरीके से, पूरी तरीके से जब तक वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक यह जो बीमारी है और इस बीमारी से के संक्रमण से होने की बहुत ज़्यादा रिस्क सबको रहती है। आप देखेंगे कि यूएसए में 2 महीना पहले 60% पॉपुलेशन वैक्सीनेट थी, आज उनका दर 75% हुआ है। और भारत का कितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं? ओनली 2-3%। और कुछ राज्यों में वह 6-7-8% तक जाता है। तो यह दर बहुत कम है और हमारे तमाम जनता को मिलने तक इसमें समय लगेगा। इसमें ऑफ कोर्स वो बात आती है कि गवर्नमेंट ने कितनी प्रायोरिटी के साथ में इसको प्राधान्यता देकर किस तेज़ी से इसको किया जाएगा, उसके ऊपर अवलंबन होता है। लेकिन फिलहाल तो लोगों के मन में अभी भी इतनी दुविधाएं हैं कि हमें वैक्सीन लेनी चाहिए, टीका लगाना चाहिए कोविड के लिए कि नहीं लगाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ये दूसरी लहर आई है कोविड की, उसको मद्देनज़र रखते हुए और वो जो तमाम हमने मौत का आतंक देखा है, मौत का खुला नाच देखा है, इसके बाद में भी लोगों के मन में यह शंका कुशंका रहना कि वैक्सीन लगाया जाना चाहिए कि नहीं, ये बहुत अजीब बात लगती है मुझे तो। बहरहाल डॉक्टर होने के नाते ही नहीं तो आम व्यक्ति और आम नागरिक होने के नाते भी एक वैज्ञानिक सोच और एक खुली सोची समझी सोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमारे पास में वैक्सीन के अलावा ऐसा कोई कारगर इलाज नहीं है, कारगर कोई तरह नहीं है जिससे कि वैक्सीन की कोरोना को प्रिवेंट किया जा सकता। मास्क तो है, मास्क तो लगा के रहने हैं, लेकिन इसके अलावा मास्क लगाने के बावजूद अगर होता है तो क्या किया जाए फिर? और अपने आप में जो प्रतिकार शक्ति है उसको किस तरह से बनाया जाए? तो प्रतिकार शक्ति को बनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे पुख्ता तरीका है वैक्सीन का। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग, क्या वैक्सीन लगानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल लगानी चाहिए। भारत में जो वैक्सीन कौन सी लगानी चाहिए, अब उस पर आते हैं। तो हमको कोविशील्ड वैक्सीन इस देश में मिल रही है और कोवैक्सीन मिल रही है। कोविशील्ड वैक्सीन की एफिकेसी, मतलब प्रिवेंशन जो रेट है उसको लेने के बाद में कोरोना ना होने के चांसेस जो है वह 75% से 85% होता है। और कोवैक्सीन का भी लगभग उसी रेंज में है। कुछ इसमें जो स्टडीज़ है उसमें देखा गया है कि 92% तक भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसकी एफिकेसी जो है उस मानी गई है।
तो ये दोनों रीजंस, ये दोनों कारण बहुत है यह बताने के लिए कि हमको वैक्सीन डेफिनेटली लेना है। दूसरी बात आती है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो अवेलेबल है आपके इलाके में, आपके राज्य में, वह लीजिए। एक बहुत बड़ा दौर आया था बीच में जबकि सरकारों, कई राज्य सरकार में कोविशील्ड की वैक्सीन नहीं मिल रही थी, कोई भी वैक्सीन नहीं मिल रही थी, शॉर्टेज हो गया था। और यह उस वक्त हुआ था जबकि हमारी सरकार ने ये बहुत बेबुनियाद काम किया कि दूसरे देशों को वैक्सीन पहुंचाई लेकिन अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं रखी। लेकिन बावजूद इसके जितने भी कुछ राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इन राज्यों में वैक्सीन का जो अवेयरनेस है वह भी अच्छी है और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है और इन वजह से बहुत सारे लोग वैक्सीन लिए जा रहे हैं। तो अगर कोविशील्ड लेते हैं तो उसका जो इंटरवल है 2 डोजेस के बीच का, 2 डोज लेनी है वैक्सीन डेफिनेटली, क्योंकि इम्यूनिटी 1 डोज के पहले नहीं आती है। प्रतिकार शक्ति जो है वह 2 डोजेस के बाद में आती है और 2 डोजेस के बीच का जो इंटरवल है वो कोविशील्ड के लिए 8 वीक्स से 12 वीक्स तक कर दिया हुआ है। पहले वह 6 से 8 हफ्ते रखा था, अभी 12 हफ्ते तक भी करा हुआ है। कोवैक्सीन का जो है वो 4 वीक्स का इंटरवल है। तो हमको जागरूक रह के इन दोनों इंटरवल्स में इसको लेना होगा। अब बात आती है कि कोविशील्ड का अगर हमको डोज नहीं मिलता है, सेकेंड डोज, तो क्या किया जाए। जितने भी एहतियात हमको बरत रहे हैं हम कि वैक्सीन नहीं मिला हो जिस तरह से, उस तरह से ही हमको एहतियात बरतने हैं। 2 डोजेस के प्रतिकार शक्ति कब आएगी और हमने क्या तुरंत वैक्सीन लेने के बाद में तुरंत हमने मास्क पहनना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहली वैक्सीन के बाद में भी कम से कम 1-1.5 महीना आता है, लगता है कुछ इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए 40-50%, और उसके बाद सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन के 1 महीना के बाद में और भी ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप होती है। कुछ लोगों में यह जो इम्यूनिटी है इसका दर फ्लक्चुएट होता है और इस वजह से जो एंटीबॉडीज हैं जिसको कि गिना जाता है वह चेक करना होता है। ज़रूरी नहीं कि आम जनता उसको करे, लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो रिस्की पेशेंट्स के पास में है या हाई रिस्क ग्रुप्स में है, उनको एंटीबॉडी लेवल हम अपना देख सकते हैं वो कि क्या उनके इसमें प्रतिकार शक्ति का दर प्रोटेक्टिव लेवल पे आया है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हमको करनी है।